अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सली अब्बास। आप देख रहे हैं इनसाइड रिपोर्ट। नाज़रीन, दुआ ज़रा केस पुलिस की जानिब से जो है मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया गया है। इतने हाई प्रोफाइल केस में इस तरह मुल्ज़िमान को किस किस हवाले से बेगुनाह करार दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हुसैन। इनसे जानते हैं कि क्या वजूहत हैं, ऐसा पुलिस क्यों कर रही है। जी शाहिद भाई। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम इशू है। एक तो ये है कि पुलिस ने चालान पेश किया, इसकी तवक्को इस तरह भी ये थी कि जब दुआ को हाई कोर्ट में लाया गया, उस तरह जब उस वक्त वालिदैन के साथ उनका रवैया था वो इंतहाई जो है वो नामुनासिब था। और उसके बाद फिर यहाँ ये भी तवक्को थी कि जब हाई कोर्ट में पेश किया तो ज़हीर को गिरफ्तारी डालने के बाद उसको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वो वहाँ पर भी उसको जो है पेश नहीं किया और प्रोटोकॉल के साथ यानी कि दूल्हा बना के उसको वापस भेज दिया। और ख़ुद पता चला कि हमें कि पुलिस के खर्चे पर उसको एयर टिकट जो है वो ख़रीद कर दी गई और वापस भेजा गया। लेकिन जब आप चालान पेश हुआ बाकायदा तौर पर, चालान की कॉपी कल ही सामने मेरे आई थी, तो मैंने ज़ाहिर है वो लोग हर्ट ना हों तो इसलिए मैंने कोशिश की कि आज जैसे कोर्ट में पेश होगा तो उसके बाद फिर हमने उसको रिपोर्ट किया। अब उस रिपोर्ट में जो चालान किया है उसमें तो जो 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं उसको बेगुनाह करार दिया है। ज़हीर के ऊपर कहते हैं जुर्म साबित नहीं हुआ, और 10 मुल्ज़िमान इससे पहले जो थे अदालत में पेश किया गया था उसके रिमांड के लिए। उस वक्त उनका रोल जो है डिफाइन नहीं किया गया था उसमें, जैसे उनका क्या किरदार था इस केस में। तो एक तो ये जुल्म और ज़्यादती हुई। दूसरा, पुलिस कहती है कि शादी चूँकि हुई है लाहौर में और उम्र का तयन भी हो चुका है, और चूँकि जो पंजाब का कानून है वो 16-17 साल से ज़्यादा की उम्र का कानून है, तो लिहाजा यहाँ सिंध का जो कानून है उसका इतलाक़ ही नहीं होता। लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है और इसका अगवा भी नहीं हुई है, तो यानी कि क्लीन चिट दे दी गई है एक तरफ हम कह सकते हैं ज़हीर को और उसके जो पीछे लोग हैं उनको। और पुलिस कहती है कि उनका कोई जुर्म नहीं बनता, लिहाजा ये ना सिर्फ चालान मंजूर किया जाए बल्कि मुकदमा सी क्लास कर दिया है, जिसमें मुकदमा जैसे बनता ही नहीं, यानी कि अगवा का जुर्म नहीं बनता। बाकी जो दूसरे उसका क्राइटेरिया है कि बच्ची की उम्र कम थी, यानी कि जैसे सिंध में कम उम्र की शादी का जो कानून है वो कहते हैं उसका भी इतलाक़ नहीं होता, यानी कि जो दफ़ा 216 है उसका इतलाक़ नहीं होता, तो वो पुलिस ने ख़त्म कर दिया। मामला ये है कि अब चूँकि मेहदी अली काज़मी साहब ने अपने एक नई कानूनी टीम जो है वो भी उन्होंने इसमें हायर की है। अब आज उन्होंने बाकायदा तौर पर वकालतनामा जमा कराया था। अब पुलिस ने अपने तौर पर तो केस ख़त्म कर दिया, लेकिन चूँकि अदालत में चालान मंजूर करने या ना करने के हवाले से दलाइल होंगे और उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि इस केस का अब आगे क्या बनना है। क्योंकि जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि जहाँ से जुर्म शुरू होता है तो वहीं से ही इसका इतलाक़ होगा, यानी कि वहीं से ही इसके ऊपर जो है वो दफ़ात शामिल की जाएंगी जुर्म की। अब ये नहीं कहा जा सकता कि बच्ची यहाँ से गई और पंजाब अपनी मर्ज़ी से उस कानून के हिसाब से या उस कानून के मुताबिक शादी की जिसका सिंध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। कानूनी माहिर कहते हैं कि ना केस ख़त्म हुआ और ना ही केस हारे हैं, अब ट्रायल चलेगा और आगे जाके इसका जो है तयन किया जाएगा। दूसरा, आज जिस तरह हमने देखा IG सिंध भी आए थे, तो IG सिंध से हम समेत 2-3 और भी दोस्त थे, तो उन्होंने सवाल करने की कोशिश की कि इतना बड़ा केस था तो उसमें जिस तरह पुलिस का यहाँ पेशी के दौरान भी रवैया रहा, उसके बाद फिर अब जो है वो चालान भी पेश किया गया, तो चालान में भी उस मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दिया है। तो वो कहते हैं कि छोटी बच्ची है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता। तो अब माँ बाप पैदा करते हैं, माँ बाप बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो सहाफ़ी इंसान और इस माशरे में रहने वाले, अब उनका तो राइट बनता है ना वो सवाल भी उठाएं, सवाल पूछें भी। और क्या माँ बाप पैदा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा माँ बाप के राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि एक मुल्क में अलग अलग सूबों में अलग कवानीन होंगे। मतलब मैंने यहाँ जुर्म किया, आपने यहाँ जुर्म किया, पंजाब में जाके उसकी प्रोटेक्शन ले लेंगे, पंजाब में ये कानून लागू नहीं होता, तो फिर इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। मतलब एक चीज़ आप ये खुद भी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, दुनिया भर से अब ये चीज़ें आ रही हैं कि जो नादरा की दस्तावेज़ात हैं, इसका मतलब ये है कि नादरा की जो भी दस्तावेज़ात हैं वो सारी मशकूक है। जब उस पर आपने इन्हिसार नहीं करना, उस पर रिलाई नहीं करना, तो फिर वो सारी दस्तावेज़ात कहाँ गई। कि आपने एक जो है वो अंदाजे की बुनियाद पर मेडिकल सर्टिफिकेट और उम्र के तयन का एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया, जिसमें आप कह रहे हैं कि बच्ची की उम्र 16-17 साल है। मतलब उन्होंने यहाँ पर भी हमें खुद चालबाजी का अंदाज़ा हो गया था कि औरत ज़ाहिर करने की उसको भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्ट में एक चीज़ ऐसी थी जिसमें पकड़ हुई कि औरत की उम्र के साथ साथ औरत की जो वेट है वो 35 किलो कैसे हो सकता है। उसमें बच्ची का जो वेट लिखा हुआ था वो 35 किलो लिखा हुआ था। अब किसी भी औरत का जो शादी के काबिल हो, बड़ी हो, मैच्योर हो, वो कैसे हो सकता है कि उसका जो उसकी वेट है, उसका जो वज़न है वो 35 किलो होगा। तो बहरहाल उसमें भी काफ़ी शकूक व शुबहात हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला था जस्टिस जुनैद गफ़ार साहब का, उसके खिलाफ भी कानूनी माहिर ये सोच रहे हैं कि एक तरफ हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे कि नज़रसानी की जाए उस फैसले पे। दूसरा ये है कि इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया जाएगा। तो अब चूँकि कानूनी चाराजोई होनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड नहीं लाई जा सकती, लेकिन ये केस मेहदी
मेहदी अली काज़मी साहब फाइट कर रहे हैं, और मैं एक तो उनके हवाले से भी बहुत सारे लोग हैं जो तफरीका फैलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बात होती है जी ये तो शिया हैं और इस तरह जो है वो एक सेंटिमेंट जो है हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखें काफ़ी अरसे से उनसे बड़ा एक बहैसियत सहाफ़ी बहैसियत इंसान उनके बड़ा क्लोज़ हूँ, कभी ना माँ ना बाप कभी वो इस चीज़ का इजहार ही नहीं करते। अब जो मुखालिफिन हैं या जो इस तरह की चीज़ों को हवा दे रहे हैं वो इस तरह के सेंटिमेंट भी खुद ही पैदा कर रहे हैं और लोगों को जहन साजी भी खुद ही कर रहे हैं। हालांकि ना वो फैमिली, वो कहते हैं भाई आज भी मैं उनका इस पे व्हाट्सअप का स्टेटस देख रहा था, वो तो हर हाल में खुश हैं कि देखें पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने स्टेटस लगाया हुआ था। तो वो ऐसी शख्सियत जो एक अजीम बाप के हैं, वो उसको बेटी की फ़िक्र है, उनकी माँ जो है वो आंसू बहा रही है, अपनी बेटी के लिए तड़प रही हैं कि कल को अगर बेटी के साथ कुछ ज़्यादती हो गई तो बेटी क्या कहेगी, यानी कि माशरे में जाके क्या कहेगी कि मेरे माँ बाप ने, अगर मैं ट्रैप हो गई थी, मिच्योर नहीं थी, तो माँ बाप ने जद्दोजहद भी नहीं की थी। यानी कि वो अपनी इज़्ज़त और अपने जज्बात, अपनी जो है वो सारी चीज़ों को बाला ताक रख के वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बेटी तक पहुंचा जाए और बेटी को वहाँ से वागुजार कराया जाए, बाज़ाब कराया जाए। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि ना सिर्फ हमने देखा है कि दूसरी जानिब जो है दुआ ज़हरा की तरफ से जो है वालिदैन की तरफ से वकील तब्दील किया है, तो वकील कौन है और आपको लगता है कि उसमें तब्दीली से कुछ फ़र्क पड़ेगा केस के ऊपर या नहीं? जिब्रान नासिर एडवोकेट हैं। जिब्रान नासिर का क्रेडिट के ऊपर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं। आपको याद होगा आरजू फातिमा क्रिश्चियन लड़की थी, मुसलमान उसको करके 13 साल की उम्र थी उसकी और शादी कर ली गई, और उसके बाद लड़की आखिर तक बज़िद थी कि उसको अपने माँ बाप के पास नहीं जाना, और उसके बाद फिर उसको जो है वो अपने जो उसका शोहर था उसके पास ही जाना है, अजहर नाम था उसका। तो चूँकि वो कानून था सिंध का, उस कानून के हिसाब से न सिर्फ वो कम उम्री की शादी थी बल्कि एक जुर्म भी था, यानी कि कम उम्री की शादी का जो कानून था उसका उन्होंने उस खिलाफ वर्जी की थी। तो कोर्ट ने उसको जो है वो शेल्टर होम भेज दिया था, और सारा केस जो है वो फाइट किया जिब्रान नासिर ने, और शेल्टर होम जाने के बाद 1-1.5 महीना वहाँ रही, और उसके बाद उसकी अकल ठिकाना आई और उसने खुद कोर्ट से रजू किया, दरख्वास्त दायर की कि वो अपने माँ बाप के साथ वापस जाना चाहती है। तो फिर वो आज माँ बाप के बाद वापस चली गई और वापस अपने चर्च में रह रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि केस फाइट किया जाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि केस हारे भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि एक सूबे के कानून का फ़ायदा उठाने के बाद अगर मुलजमान जो लगता है बाज़ाहिर अब तक लग रहा है कि माफिया है, जो उनके बारे में स्टोरीज सामने आ रही हैं वो तो चौंका देने वाली स्टोरीज़ हैं। मतलब उनके रिश्तेदार, उनके अहबाब, उनके जो करीब रहने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि ये लोग सही नहीं है। तो एक सादात फैमिली की लड़की के साथ अगर इस तरह उसको ट्रैप करके आप ले जाएंगे तो सुकून से तो नहीं बैठा जाएगा, ना माँ बाप पीछे बैठेंगे। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हतुल इम्कान कोशिश की जाए, जो कानूनी और आइनी ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं वो हमेशा हमसे बात होती रहती है, वो कहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे और बच्ची तक पहुँचेंगे ज़रूर। यहाँ से आने के बाद पुलिस ने उनको भेज तो दिया है, लेकिन अदालती फोरम तो खुले हुए हैं। ज़ाहिर है एक अदालत से या एक जगह से इंसाफ नहीं मिला, दूसरी ऑप्शन खुला हुआ है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतें उनको इंसाफ देंगी। अच्छा, शैला रज़ा भी इस केस में जो थी बहुत एक्टिव चल रही थी, लेकिन आज जो पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया है केस निपटाने के हवाले से, तो शैला रज़ा का कोई बयान सामने नहीं आया, ना उसकी कोई स्टेटमेंट सामने आई कि हम जो है, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है इसको हर फोरम पे जाके लड़ेंगे, लेकिन अभी ऐसा सिंध हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं सामने आया। देखें, शैला रज़ा जैसे आप बहैसियत इंसान, बहैसियत सहाफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और लोगों को बताएं कि इसके साथ जुल्म क्या हुआ है, फैमिली के साथ नाइंसाफ़ी कहाँ हो रही है। शैला रज़ा ने ज़ाती हैसियत से तो बड़ी कोशिश की कि इस केस को ना सिर्फ हाईलाइट किया जाए बल्कि लड़की को बाज़ाब कराया भी जाए, लेकिन बुनियादी तौर पर जब सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध जो उस वक्त बनाए गए थे कामरान फजल साहब, उनकी या उसकी पुलिस डिपार्टमेंट की बर वक्त बाज़ाब ना कराने के ऊपर गफलत और लापरवाही देखी, IG को जब हटाया तो उसके बाद फिर पूरी पुलिस और उसके बाद सिंध हुकूमत यानी कि वज़ीर आला और उसके बाद फिर उनकी जो मैनेजमेंट है वो पूरी गुस्से में थी अदालत के इस फैसले के ऊपर। तो इसलिए तो हमें तो पहले उस दिन ही लग गया था कि अब ये केस का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि पुलिस अब पूरी कोशिश करेगी ना सिर्फ इस केस से जान छुड़ाई जाए बल्कि जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वो बदला ज़रूर लेंगे। तो अब लग रहा है, और सिर्फ मेरे अलावा और भी कई सहाफ़ी ऐसे हैं जो वो कह रहे हैं कि ये पुलिस ने नाइंसाफ़ी की है, यानी कि जो पुलिस अगर उम्र का तयन था भी तो अगवा का जो केस है उसको प्रॉपर तरीके से जाता ट्रायल कोर्ट में पेश करते, ट्रायल कोर्ट फैसला करती कि इस केस में मुल्ज़मान के ऊपर जुर्म साबित होता है या नहीं होता। पुलिस ने आज खुद ही निपटा दिया। उसके बाद फिर शैला रज़ा ने भरपूर कोशिश की, क्योंकि शैला रज़ा का डोमेन नहीं है तो ज़ाहिर इंसान के हैसियत से तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन चूँकि डोमेन नहीं बनता पुलिस को पाबंद नहीं कर सकती। पुलिस अपने हिसाब से उनके कहने के ऊपर वो बाख्तियार है, पुलिस ने इस तरह केस अपने तौर पर तो निपटा दिया है, लेकिन ये फ़ाइट बड़ी है और फाइट की भी जाएगी। और इस केस में ख़ासतौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में जो रहने वाले लोग हैं ना सिर्फ एहतजाज करें सोशल मीडिया के ऊपर
बल्कि वो उनकी नज़रें हैं कि अगर ये बच्ची आज अगर ये बाजाब ना हुई तो फिर कल को किसी की बच्ची कहीं से भी उठाएगा और ले जाएगा और शादी कर लेगा, क्योंकि एक केस का जो फैसला होता है वो दूसरे केस के लिए नज़ीर बनता है, मिसाल बनता है, हवाले दिए जाते हैं, हम अदालतों में अक्सर देते हैं। तो ये बच्ची का न सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि और कई बच्चियों का मुस्तकबिल बचाया जा सकता है इस केस से। अच्छा, हम देख रहे थे कि आज कोर्ट में चल रहा था निम्रा काज़मी के हवाले से कि दोनों फरीकैन में जो है सुलह होने जा रही है, तो आपको लगता है कि इस केस का भी ऐसा ही होगा कि आइंदा आने वाले वक्तों में जो है दोनों पार्टी में सुलह हो जाएगी? देखिए, जो निम्रा काज़मी के जो वालिदैन हैं ना, वो उनकी माँ का दिन में तकरीबन 1 दफ़ा फ़ोन, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा फ़ोन भी आता है। वालिद भी उनके काफ़ी परेशान हैं। एक तो ये है कि जिस कानून के तहत उनका जो एतराज़ात मेहदी अली काज़मी को दुआरा ज़हरा के केस में, इसी तरह उनको भी एतराज़ात हैं। उनकी बेटी भी कम उम्र है और इसी तरह वर्गला के शादी की गई है, गुमराह किया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, लेकिन वो केस ना उन्होंने अभी वापस लिया है और ना ही वापस लेना चाह रहे हैं। लेकिन उनको जो धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, वो तो उस लड़के की फैमिली की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है जिसने ज़बरदस्ती शादी की या लड़की को गुमराह किया है। बाकी अब तक जो आखिरी जो आज शाम में भी तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे मेरी उनसे मुलाकात हुई, नदीम काज़मी और उनकी अहलिया से, तो वो सुलह के मूड में नहीं है, लेकिन बच्ची के मुस्तकबिल के लिए परेशान है कि एक तो वो भी समझते हैं कि अदालत ने जो अदालत की तरफ से जो उनके फैसला आया वो उनके हक में नहीं है। अदालत को चाहिए था कि बच्ची को शेल्टर होम में भेजते, और शेल्टर होम अदालत ने एक तरफ भेजा। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि 5 लाख रुपए के मचलकों के बस ससुराल के हवाले कर दिया उस लड़की को। हालांकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि जब तक ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आता, यानी कि ये जुर्म जो है वो साबित नहीं होता या बरी नहीं होते, तब तक ये बच्ची ट्रायल कोर्ट शेल्टर रूम में रहेगी। शेल्टर रूम में उसके अकल ठिकाने आ जाती कि उसको पता चलता। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, 5 लाख रुपए के मचलकों के बस उसको उसके ससुराल के हवाले कर दिया। उसका जो शोहर है नजीब शाहरुख, वो जेल में। तो अब वो कह रहे हैं कि बच्ची एक तरफ जो शेल्टर रूम में थी वो बेचारी चली गई, अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा? अब हम कहाँ ढूंढेंगे बच्ची को? बच्ची को पंजाब ले जाएं, बच्ची को कराची ले जाएं, तो इस तरह। तो अब अगर कोई ऑप्शन बैठ के बात करने वाला हो तो शायद वो बात कर लें, लेकिन फिल वक्त वो भी ट्रायल कोर्ट में धक्के खा रहे हैं, लेकिन वो हर फोरम पर बेचारे गए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस तरह मेहदी अली काज़मी साहब के वकील जो थे, उनके जो अपोजिट पार्टी के वकील जो थे, उन्होंने धमका के डरा के वो कोशिश करें कि केस वापस ले लें, बाद में बात करेंगे। तो भाई एक फैमिली, एक माँ बाप और एक जो माशरे के लिए सबक देने वाली फैमिली, उसको आप इस तरह डरा धमका के प्रेशराइज करके सुलह करेंगे तो कैसे सुलह होगी? एक तो मासूम बच्ची, एक बेचारी मिच्योर भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है उसके मुस्तकबिल के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा आप इस तरह करेंगे, और फिर अगर मेहदी अली काज़मी ने किसी के साथ बैठ के बात भी करनी है तो किस तरह करें, किससे बात करें? एक तो वो फैमिली जिसका अब तक जो बातें सामने आ रही हैं वो चौंका देने वाली सामने आ रही हैं। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोग जो इनसे हमदर्दी करने वाले वो परेशान है। तो अब उनसे सुलह भी होगी तो कैसे सुलह होगी? ज़ाहिर है अब अदालती फोरम ही है जो उनको इंसाफ दिला सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि हमने कोशिश करी है कि आप लोगों के तमाम सवालात जो हैं वो आज हम शाहिद हुसैन से कर लें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।